अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मेट है ये। इसमें इस तरह के फॉर्मेट में हम लोग जो डील करते हैं वो इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स जो है उनकी तादाद को, कि इवन नंबर ऑफ एज, इवन नंबर ऑफ बीज, ऑड नंबर ऑफ एज, ऑड नंबर ऑफ बीज, इवन नंबर ऑफ एज, ऑड नंबर ऑफ बीज, ऑड नंबर ऑफ एज, इवन नंबर ऑफ बीज, ये सारे के सारे इस तरह की एंड के साथ और के साथ जितनी कंडीशंस बनती हैं ये तमाम के तमाम आपके पास जो है यहाँ पे डील हो जाते हैं। फिलहाल जो हमारे पास लैंग्वेज है, द लैंग्वेज ऑफ ऑल वर्ड्स हैविंग इवन नंबर ऑफ एज एंड बीज। इसका मतलब है इवन एज होने चाहिए और इवन ही बीज होने चाहिए। अब अगर इधर गौर से देखें तो ये इनिशियल कंडीशन है, आपके पास इनिशियल स्टेट है। इनिशियल स्टेट में अगर ए पास करूं ये ऑड हो गया, फिर ए पास करूं ये इवन हो गया और फाइनल स्टेट तक पहुंच गया। इस तरह बी भी ये ऑड हुआ और ये इवन हो गया, डबल बी। ए बी ए बी ये भी आपके पास दो एज और दो बीज हो गए। इस तरह बी ये वाला पाथ भी अडॉप्ट कर सकता है। ये सारी की सारी आपके पास डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस हैं। इसमें आप देखेंगे कि आपके पास इस स्टेट पे जब पहुंचेगा तो इवन एज और इवन बीज होंगे। अब जरा जिस इस चीज को जो समझना है वो ये है कि हमारे पास जो है कैसे ये स्ट्रक्चर बिल्डअप हुआ, इसकी पीछे बेसिक्स क्या हैं। तो इसको समझने के लिए हम जरा इस ड्राइंग पे तवज्जो करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और इस ड्राइंग पे हम जरा तवज्जो करते हैं। हमारा जो है सारे का सारा मेन जो मगज है वो सारा इसी लैंग्वेज में है, इसी स्ट्रक्चर में है। तो सबसे पहले मैंने ये एक, अगर आप इस लाइन को गौर से देखें, इस लाइन पे आपके पास ये दो स्टेट्स पाई जा रही है। इन दोनों स्टेट्स पे अगर आप गौर से देखें तो आपको नंबर ऑफ जो एज हैं वो कैसे मिलते हैं, ए ऑड और ये ऑड, ए इवन। इस तरह ये ऑड और ये इवन। तो इन दोनों पे आपके पास जो एज हैं वो आपको इवन सूरत में मिलेंगे। तो मैं इसको कह देता हूं, लेट्स सपोज इवन एज। इवन एज ये इवन एज का मैंने इसको टैग दे दिया है इस लाइन को। इसी तरह अगर आप इसके पैरेलल इस दूसरी लाइन को देखें तो इस पे ये दोनों स्टेट्स मौजूद हैं। तो आपको पता चलेगा इन दोनों स्टेट्स पर ए ऑड होता है। ए क्या है? ऑड है। तो देखते हैं। तो ये देखें, ये ए आया, ये वन है, ये टू हो गया। अगर मैं यहां से बी आता हूं तो ए आपके पास ये वन है और ये टू है, ये थ्री है। तो सेम आपके पास इन दोनों स्टेट्स पे जो एज है, नंबर ऑफ एज, वो ऑड पहुंचते हैं। देख लेते हैं हम इसको, कि हम कह देते हैं, इसको टैग दे देते हैं ऑड एज का। ऑड एज का ये मैंने टैग दे दिया इसको। अच्छा, अब हम जो है एक और चीज देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि आया कि हमारे पास ये जो दूसरी लाइंस हैं, ये लाइन, इसको मैं कलर इसका डिफरेंट कर देता हूं और इसको मैंने ऑरेंज रंग में किया है। ये ऑरेंज रंग में अब ये डैश लाइन है, ये आप देखें कि इस पे नंबर ऑफ बीज जो हैं वो कैसे पहुंचते हैं। ये B1 है, ये B2 है। ठीक हो गया।
ये 3 ये 4, अगर मैं ये A करता हूँ यहाँ से लेके और यहाँ से B लेके आता हूँ तब भी B1 और ये B2। इसका मतलब है इन दोनों स्टेट्स पे नंबर ऑफ बीज जो पहुंच रहे हैं वो आपके पास ऑड नंबर ऑफ बीज हैं, तो इनको हम ऑड नंबर ऑफ बीज का नाम दे देते हैं। इसको मैं एक टैग दे रहा हूं जिसे कह रहा हूं ऑड बीज। अब इसी तरह हमारे पास जो एक और लाइन में लगा रहा हूं, ये देखें, अब इस लाइन पे ये जो दोनों स्टेट्स आ रही हैं ये एक्चुअली अगर आप गौर से देखें तो ये इवन बीज हैं। इवन बीज। तो अब आपके पास ये 4 लाइंस हैं, 2 ब्लू में हैं और 2 ऑरेंज में हैं। ये पूरी की पूरी लाइन आपके पास इवन बीज को रिप्रेजेंट करती है, इधर भी इवन बी पहुंचेंगे, इधर भी इवन बी पहुंचेंगे। अब इसी तरह आपके पास ये ऑड बी है, ये इवन ए है और ये भी ऑड ए है। जो ब्लू है आपके पास वो इवन्स में है और जो ऑरेंज है वो ऑड में है। तो अब जो है आपके पास ये दोनों इवन एज, ऑड एज, इवन बीज और ऑड बीज की लाइंस मौजूद हैं। अब अगर हमारे पास मैं कहता हूं कि हमने ड्रॉ करना है इवन एज एंड इवन बीज को, तो इवन एज का कॉलम कौन सा, लाइन कौन सी है, ये वाली एक्सिस। इवन बीज के लिए ये एक्सिस। इन दोनों का कॉमन एंड कह रहा हूं मैं, तो ये और ये लाइन जहां पे मिल रही है वो ये वाली स्टेट है सिर्फ, तो इसको मैं कहता हूं दिस इज एक्चुअली इवन एज एंड इवन बीज। अगर मैं कहता इवन एज और इवन बीज तो आप इसको और इसको भी शामिल कर देते, फिर ये स्टेट, ये स्टेट और ये स्टेट, ये 3 स्टेट्स आपके पास शामिल रहती इवन एज और इवन बीज के लिए, क्योंकि इस पूरी स्टेट में मुझे इवन बी मिलेंगे, इस पूरे कॉलम पे मुझे इवन एज मिलेंगे। एक और कॉन्सेप्ट जो बिहाइंड इसके है वो ये कि जब इवन इवन स्ट्रक्चर हो, इवन ऑड स्ट्रक्चर हो, ऑड इवन स्ट्रक्चर हो, ऑड ऑड स्ट्रक्चर हो या इवन ऑड स्ट्रक्चर हो, किसी तरह का भी इवन ऑड का कोई स्ट्रक्चर है, तो उस सूरत में जितने आपके पास लेटर्स हैं, इनपुट लेटर्स, इस वक्त लेटर्स हमारे पास इनपुट लेटर्स 2 थे, ए और बी। जितने इनपुट लेटर्स हैं आप हर एक के लिए एक एक्सिस फिक्स कर दें। अब गौर से देखें ना इस वक्त कि ये ए जा रहा है और ये ए आपके पास वापस आ रहा है इसी स्टेट पे। ए की जितनी मूवमेंट्स हैं इधर देख लें या इधर देख लें, ये हॉरिजेंटल है। तो मैंने एक किस्म का ये कह लें कि एक्स एक्सिस फिक्स किया ए की मूवमेंट्स के लिए, और आपके पास ये वर्टिकली देखें, ये देख लें या ये देख लें, दोनों सूरतों में आपके पास जो वर्टिकल अप एंड डाउन मोशन जो है वो मैंने फिक्स की है बी के लिए। तो जितनी भी वर्टिकल मूवमेंट वो बी की, जितनी भी हॉरिजेंटल मूवमेंट वो ए की, चाहे वो हॉरिजेंटल पॉजिटिवली मूवमेंट हो या नेगेटिवली मूवमेंट हो। अगर तीसरा लेटर ऐड हो जाता तो मुझे तीसरी डायरेक्शन भी ऐड करनी होती। तो अब इन 3 सारी चीजों को देखते हुए अब आप लोग खुद देख लें कि एक तो चीज आप एक्सिस फिक्स करें, उसके बाद एक्सिस को पहचाने कि किस एक्सिस पे आपके पास चीज आपके पास इवन बन रही है, वो कहां पे बन रहा है, ऑड बन रही है तो वो कहां पे बन रही है। तो इवन ऑड को पहचाने, इवन ऑड को पहचानने के बाद फिर आप जो है वो आप उसके बाद आप ये कहें कि अब इवन ऑड पहचाना गया और एक्सिस पहचान लिया, उसके ऊपर उसके हिसाब से लेटर्स लगाएं और अपनी लैंग्वेज के मुताबिक जो है वो अपनी एफए को वो ढाल लें।
उम्मीद करता हूँ खासी डिटेल में समझाने की कोशिश की है इस स्ट्रक्चर को। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी किसी भी क्यूरी की सूरत में आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या जूम मीटिंग में इसको डिस्कस करें। इंशाल्लाह आपको प्रॉपर आंसर इसका दिया जाएगा। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।